हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं स्काई फोर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशंस। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, बी डाल्टन, सी थॉमसन एंड डी आइंस्टीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चनों का कलेक्शन हुआ है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, रदरफोर्ड क्या होगा दोस्तों आपका, ये बिल्कुल सही जवाब होने वाला है दोस्तों। डाल्टन ने क्या किया था ना, परमाणु सिद्धांत का इसने खोज किया था, परमाणु सिद्धांत का दोस्तों। दोस्तों आगे चल दोस्तों, ये जो थॉमसन है, थॉमसन ये भी पूछ लेता है कि थॉमसन ने क्या खोजा था। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इसने इलेक्ट्रॉन ही खोज किया दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने। दोस्तों आइंस्टीन, दोस्तों आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc², E बराबर क्या होगा mc² दोस्तों, मैंने इक्वेशन दिया था। और इसी इक्वेशन पर दोस्तों इनको जानते हैं आप लोग, ये 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस खोज पर मिला था। तो आप क्या बता देंगे, 1921 मिला था और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण खोज पर मिला था दोस्तों। तो यदि जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे देख रहे हैं एक लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए, निम्न में कौन जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ओजोन, बी क्लोरोमीन, सी क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड डी सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा सभी। सभी क्या होते हैं, सभी जल को जीवाणुओं से मुक्त करने, यानी सभी क्या, सभी कीटनाशक हैं, समझ आइए। ये क्लोरीन वगैरह समझ ही रहे हैं, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ हम लोग ओजोन को देखेंगे दोस्तों। यह 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, O3 होता है दोस्तों। दोस्तों यह काफी विषैला होता है, ठीक है। यह वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन काफी कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है दोस्तों, ये समझ रहे दोस्तों। और इसका मुख्य कार्य क्या है, सूर्य से आने वाले दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी पैरा बैगनी किरणें, पैरा बैगनी किरणों को क्या करता है दोस्तों, ये रोकता है, ठीक है। इनको पृथ्वी पर नहीं आने देता। यदि पैराबैग्निक किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो मानव की स्किन पर जैसे स्पर्श में आएंगी उनको चर्म रोग हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ओजोन दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों ओजोन, जो ओजोन नहीं है, ये एक ओजोन परत है दोस्तों। इसको डाप्सन से मापते हैं, किससे, डाप्सन से, डाप्सन दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, आप लोग क्या, डाप्सन दोस्तों, इसी भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो आप क्या बता देंगे, ऑप्शन ए कह रहा है ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, डी ऑप्शन क्या कह रहा है AMU। सही जवाब कहने वाला आपका AMU। इसे क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहेंगे आप लोग, इसको कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर हुबहू आया हुआ है। देखना, जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जो एकदम गंभीर सीरियस रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग साइंस का नोट्स जबरदस्त बनाइए। कम से कम 2-3 हजार क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, क्योंकि आपके वहां से 20 से 22 क्वेश्चन आपके वहां से मिलेंगे आप एग्जाम हॉल में, और एकदम जानदार क्लास आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा किसमें दोस्तों, एटॉमिक नंबर, यानी क्या कहेंगे तो परमाणु क्रमांक से व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नोबेल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोराडी तंत्र अभिव्यक्त होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। आइए हम उन सबको बारीकियों से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जो कोहरा होता है दोस्तों, फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो गैस में द्रव, जैसे धुंध नहीं छाया रहता है गैस की तरह। जैसे आप कोहरे में बाइक वगैरह जाएंगे तो देखेंगे कि आपके सिर पर, बाल पर, जो जो भी वस्त्र पहने हैं उस पर बर्फ के रूप में जमा होता है, यानी वही क्या है, गैस वह द्रव के रूप में होता है। समझ रहे दोस्तों, क्या होगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर ये गैस से द्रव दोस्तों। अब अगला कह रहा है कि द्रव, द्रव में क्या करा, द्रव में गैस। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला द्रव में गैस, तो आप लोगों ने ध्यान ध्यान दिया होगा, द्रव में गैस दोस्तों एलपीजी होता है। क्या दोस्तों, एलपीजी होता है। एलपीजी सिलेंडर दोस्तों द्रव की अवस्था में होता है, और वह इतना प्रेशर में रहता है ना कि जब बाहर जब निकलता है तो वह गैस का उदाहरण कर लेता है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलपीजी वाला,
और एक और पूछता है, समझ रहे हैं क्या, एक पूछता है ठोस से गैस, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठोस से क्या है, गैस। तो आप समझ रहे हैं ये क्या होता है, ये होता है गैस रहेगा यहाँ पर। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होता है, इसमें कहते हैं कपूर, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह सीधे क्या होता है, वह गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास और ये क्वेश्चन बेहतरीन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा नीलत होता क्या है दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों। ये नीलत होता दोस्तों क्या है, ये दोस्तों यह कापर सल्फेट है। क्या दोस्तों, ये कापर सल्फेट है। क्या दोस्तों, ये कापर सल्फेट दोस्तों। और नीलत होता दोस्तों दोस्तों इसे दोस्तों तूतिया भी कहते हैं, याद रखेंगे क्या, तूतिया, इसे तूतिया भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इसे तूतिया भी कहते हैं दोस्तों। और ये फ्रेंड्स समझ रहे हैं, ये दोस्तों ये आपके कापर से प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों, ये कापर यानी दोस्तों ये Cu यानी कापर से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, यह कापर से प्राप्त होता है। क्या, नीलत होता कापर से प्राप्त होता है, इसे भी आप लोग जानते हैं दोस्तों। सो क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कला रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ना, उनको आप लोग नोट बना कर दोस्तों। करा कि हाइड्रोमीटर दोस्तों ये घनत्व मापता है, क्या घनत्व, किसका, जल का घनत्व, समझ रहे हैं, यह घनत्व को मापता है, यह घनत्व को मापता है। गीगर काउंटर क्या है, यह रेडियो एक्टिविटी को मापता है। कौन सा, गीगर काउंटर, ये क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सिस्मोमीटर आपको समझ रहे हैं, ये भूकंप को मापता है दोस्तों, ये क्या कहता है, भूकंप, ठीक है दोस्तों, ऐसे रहेगा ये अमीटर क्या होता है, ये उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। जो बच्चे न्यू हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो अपने तैयारी में चार चांद लगा सके। वायुमंडल क्या है, एटॉमिक नाइट्रोजन, बी यौगिक, सी क्या है, मिश्रण। दोस्तों क्या बताएंगे, वायुमंडल दोस्तों अनेक गैसों क्या है, मिश्रण, क्या है, अनेक गैसों क्या है, मिश्रण दोस्तों, याद रहेंगे आप लोग। दोस्तों जल, ये यौगिक है दोस्तों, ये जल है, क्या है, जल क्या है दोस्तों, जल एक यौगिक है। देखिए यौगिक का मतलब क्या होता है ना, जिसका क्वांटिटी यानी जिसका परसेंटेज क्या हो, फिक्स हो, समझ रहे हैं मेरी बात, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक। और मिश्रण में क्या होता है, फिक्स नहीं रहता दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपसे क्या पूछता है कि जल क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग, जल एक यौगिक है। आपसे क्या पूछेगा, वायुमंडल क्या है, तो क्या पूछेंगे, वायुमंडल एक मिश्रण है दोस्तों। तो यही दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे इस चीजों को समझ रहे हैं और वही सही जवाब देकर आएंगे एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरोसाल उदाहरण है, ओल्ड इज गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जानते हैं ना, एक निगाहों में इससे भी हम लोग नोट कर लेंगे। कह रहा है एरोसाल उदाहरण क्या, तो एरोसाल दोस्तों धुंध है, क्या है, एरोसाल क्या है, एक धुआं है, क्या है, धुंध है या धुआं है दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस प्राप्त किया था दोस्तों, दोस्तों ये लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों, देखिए ना इसके, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपके एग्जामों में मिलेगा यार। लाइकेन्स का बना होता है दोस्तों, ये दो रंग का होता है, एक होता है लाल, दूसरा क्या होता है, नीला, याद रहेंगे दोस्तों, यह दो कलर का होता है। और यह जब लाल जब किससे आता है, इसे उसको सॉरी, तो लिटमस को जब किससे, अम्ल से करेंगे, किससे, अम्ल से करेंगे, तो दोस्तों क्या होता है, वह लाल रंग में कन्वर्ट होता है, किससे, लाल रंग में कन्वर्ट होता है, याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, अम्ल, लास्ट में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, जैसे ही लिटमस अम्ल से क्रिया करेगा क्या होगा, उसका रंग लाल हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। और जब क्षार से क्रिया करेगा तो लिटमस क्या करेगा, जब अगला क्या बचा, अगला तो क्षार ही बचा ना, जब यह क्षार से क्रिया करेगा, क्षार से, तो क्या करेगा, तो लिटमस का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप उसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए दोस्तों। क्या होगा इसका बिल्कुल सब, क्या होगा दोस्तों, इसका लाइक करेंगे दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार प्यार बनाए रहिए कि मैं आप लोगों को धमाकेदार क्लास दे सकूं और आपको एक अच्छे तरीके से नौकरी में भेजने का कोशिश जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से कायम रहे।
पीवी बराबर एन आर टी। दोस्तों ये क्या है, यह सामान्य गैस समीकरण है। एन क्या रहेगा इसका, पीवी बराबर एन आर टी। क्या रहेगा, पीवी बराबर एन आर टी। क्वेश्चन और क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य तत्व है। दोस्तों सबको पता है ये रॉयल क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। क्या है, मीथेन है दोस्तों। मीथेन दोस्तों इसको क्या कहते हैं दोस्तों, CH4 कहते हैं। उसका संकेत क्या है दोस्तों, CH4 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह गोबर से प्राप्त होता है, गोबर से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन इसे जैसे कि इसे और जी माने कि पेड़ पौधों को भी अगर मिट्टी के अंदर दफन वगैरह कर दिया जाए तो वहां से भी मीथेन गैस का प्राप्त होता है। तो इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है, खाना बनाने में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों, खाना बनाने में होता है। खाना बनाने में मीथेन गैस का उपयोग दोस्तों किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेन किसकी गुणवत्ता का मापक है। हाँ, तो इसमें दो चीज है, ऑक्टेन और C10। तो ऑक्टेन क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टेन आ जाएगा पेट्रोल। क्या आ जाएगा, ऑक्टेन क्या आ जाएगा आपका पेट्रोल। क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, पेट्रोल। दोस्तों डीजल क्या होगा दोस्तों, डीजल की जो गुणवत्ता होती है दोस्तों C10 से मापते हैं। किससे दोस्तों, C10 से मापते हैं। तो इससे भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए ना, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैं खुद उस पर डिटेल में बात कर रहा हूँ कि बच्चों को अच्छा सा चीजें सब कुछ मिले। अगर लाल तप्त कोक पर भाप को प्रोवाइड करे ना, जानते हैं कौन सा गैस बनता है, ये जल गैस बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, एक ये सब जने ना याद कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा रहता है कि लाल तप्त कोक पर भाप को गुजारे तो क्या बनेगा, क्या बताएंगे, अब जल गैस। कह रहा जल के उपचार में फिटकरी का उपयोग, फिटकरी में एक ही क्रिया होती है, क्या होती है, स्कंदन अभिक्रिया होती है। क्या दोस्तों, स्कंदन अभिक्रिया। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरे सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कृपया अपना प्यार बनाए रखें। मैं इसी प्रकार से कोशिश करूं कि हमारे जितने बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनको आसान हो अपना एग्जाम को क्रैक करने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।